दोस्तों, कलेक्टर साहब एक 5 स्टार होटल का मुआयना करने के लिए जाते हैं। वह भी एक ट्रक ड्राइवर बन के वहाँ ट्रक ड्राइवर बनकर पहुँचते हैं। 5 स्टार होटल में जा पहुँचते हैं और वहाँ काउंटर पर एक महिला बैठी हुई होती है। उससे बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक रात बितानी है और वह भी हमें लड़की की आवश्यकता है। तो वह कहती है मिल जाएगी। पूरी रात के लिए RS 50,000 का वह पेमेंट करते हैं और वह एल्बम देती और कहती है इसमें से आप लड़की चुन लीजिए। जब वह खोल करके देखते हैं, किसी ने उन्हें यह बताया था कि इस 5 स्टार होटल में तुम्हारी पत्नी आती है और वहाँ समय गुजारने के बाद चली आती है। तो इसी को देखने के लिए उस एल्बम को जब पलटने लगते हैं, तो दोस्तों वही वाकया होता है कि उनकी बीवी का फ़ोटो बाकायदा लगा हुआ होता है। दोस्तों, जब फ़ोटो देखते हैं तो एकदम कलेक्टर साहब खड़े के खड़े रह जाते हैं। सोचते हैं कि जो मैंने सुना था आज वह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह दिल्ली का वाकया है। दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहते थे, लेकिन उसकी जो पोस्टिंग थी वह दूसरी जगह हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में। लेकिन उनकी बीवी बच्चे दिल्ली में रह रहे थे। दोस्तों, उनकी जो पत्नी थी कर्कश स्वभाव की थी, क्योंकि वह अभी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 30 वर्ष की थी। साहब भी थे, लेकिन वह आ नहीं पाते थे, तो उनकी बीवी जो थी उस होटल में जाया करती थी। दोस्तों, जैसे ही वह उस एल्बम को देखते हैं, देखने के बाद भौचक्के से खड़े रह जाते हैं। वह पूछती क्या हुआ, बोलो कुछ नहीं, ये लड़की पसंद है, इसी की रूम में मुझे जाना है। तो वह कमरा नंबर देती है। लेने के बाद कलेक्टर साहब चले जाते हैं। ट्रक ड्राइवर के भेष में होते हैं, क्योंकि अपने भेष में होते तो सिक्योरिटी होती और लोग भी जानते। जैसे ही जाकर के उस रूम के अंदर प्रवेश होते हैं, तो क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी जो श्रीमती जी होती है बाकायदा बेड पर बैठी हुई थी। दोस्तों, जैसे ही उनकी पत्नी ने देखा तो मानो ये मालूम पड़ा कि पूरे शरीर से पसीना छूट गया हो। पति को देख करके अब उसकी ज़बान से कोई शब्द नहीं था। कलेक्टर साहब जो होते हैं वह सोचते हैं और पूछते हैं, ये क्या है? ये मेरी बीवी है जो हमसे कसम खाती थी, रोज़ाना वीडियो कॉल करती थी और कहती थी कि ऐसा कभी कुछ हो नहीं सकता। मैंने एक दो बार पूछा, वह पास जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वह गिड़गिड़ा से कहते हैं, चिंता मत करो, आप बिल्कुल बेफिक्र बैठिए। मैं तो चला आया, लेकिन आप यहाँ मिली, अच्छा किया आपने। ठीक है, अब बताइए, आप इस जगह किस हालत में इस जगह क्यों आए? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? दोस्तों, अब उसकी ज़ुबान से कोई शब्द नहीं आता है। दोस्तों, इसके बाद में जो कलेक्टर साहब होते हैं, इनकी पत्नी एक लड़के से मोहब्बत करती थी। वह लड़का रोज़ाना होटल में मिलने आता था, तो उसके पास लड़के का फ़ोटो होता है, फ़ोन नंबर, सब कुछ होता है अपनी बीवी से। उसे उस जगह बुलवा लेते हैं। बुलवाने के बाद और कहते हैं, आप चिंता मत करो, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप चिंता मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं, घर पर चलते हैं, लेकिन उस लड़के को बुला लीजिए। अब पत्नी वाली बात अब वह कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि रंगे हाथों उसे ऐसी जगह पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद कलेक्टर साहब उससे पूछते हैं कि आखिरकार आपने ये कदम क्यों उठाया? अब उसकी ज़बान पर कोई शब्द ही नहीं है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उस लड़के को बुलाते हैं जो लड़का उससे मोहब्बत करता था। पत्नी से फ़ोन करवाते हैं और कहते हैं कि किसी को मालूम ना पड़ जाए, इस बात का भनक ना पड़ जाए, उसे यहाँ बुलाना चाहिए। तो लड़का रोज़ाना की तरह उसके पास पहुँच जाता है और कलेक्टर साहब की बीवी कहती हैं कि अभी घर पर कोई नहीं है, आप आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, अभी अभी इसी वक्त आ जाऊं। मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों जब वह मीठी मीठी बातें करती हैं, लेकिन वह लड़का कहता है कि अभी तो मैं गाज़ियाबाद हूँ, समय लग जाएगा। बोली, कितना भी समय हो, कोई भी हो, लेकिन अभी आपको आना है मेरे पास, मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट रह नहीं सकती, मौका बढ़िया है, सुहाना समय है। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी का किसी से टांका लग जाता है, तो उसे ना दिन में चैन पड़ देता है, ना रात को नींद आती है, उसकी तस्वीर उसकी आंखों में बसी रहती है। वही वाकया होता है दोस्तों। उन्हें यह नहीं मालूम था कि कलेक्टर साहब घर पर मौजूद हो चुके हैं और उनकी पत्नी से वही फ़ोन करवा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों वह लड़का रोज़ाना की तरह भागता हुआ गाड़ी से पहुंच जाता है। गेट जब खुलता है, गेट खुलने के बाद और जैसे ही वह अंदर प्रवेश होते हैं, तो अपनी प्रेमिका को और कलेक्टर साहब को देख करके उनके होश उड़ जाते हैं और भौचक्के से खड़े रह जाता है। कलेक्टर साहब कहते हैं, आइए श्रीमान जी, आपका स्वागत है, आप डरो नहीं, इधर
आइए अंदर आइए बुलाते हैं, चाय नाश्ता करवाया जाता है और अपनी पत्नी से कहा जाता है कि हमें तुम्हारी खुशी में ही खुशी है। तुम जैसे खुश रहना चाहती हो, उसी खुशी के लिए हम आज वह काम कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें हमारी यह पत्नी पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय और लोगों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद वकील साहब को बुलाया जाता है, कोर्ट मैरिज के कागज़ बनवाए जाते हैं और बाकायदा कलेक्टर साहब खड़े होकर के दोनों को एक एक माला पकड़ते हैं। और भी लोग होते हैं और उनका लिखा पढ़ी से पूरा ही कोर्ट मैरिज करके एक दूसरे का विवाह कर देते हैं। और तब बैठने के बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे अंदर कमी थी, क्योंकि मैं समय से आ नहीं पाता था, क्योंकि इतना बिजी रहता था। और आप यहाँ थी, आपको दिक्कत थी, तुम्हें आदमी की आवश्यकता थी, क्योंकि तुम्हें केवल इश्क की हवस की आवश्यकता थी। अब ऐश और आराम से रहिएगा, ये तुम्हारा पति है। और उससे कहा, ये तुम्हारी पत्नी है। दोस्तों, तो अपनी बीवी का विवाह खड़े खड़े वह कलेक्टर साहब उस लड़के के साथ करवा देते हैं और बाइज्जत गाड़ी में बैठा है। लेकिन कलेक्टर साहब की जो पत्नी सीमा होती है, श्रीमती जी गिड़गिड़ा लगती हैं, पैर पकड़ने लगती हैं, क्योंकि कहाँ कलेक्टर और कहाँ वह लड़का, एक छोटी सी जॉब करने वाला, और कहाँ यह करोड़ों का मालिक। अब वह गिड़गिड़ा लगती है। लेकिन कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा है, क्योंकि मेरे अंदर कमी थी, मेरे अंदर खोट थी, इसलिए तुमने इसे चुना, तो आप इसके साथ खुश हैं तो आप रहिए। मैं रोज़ाना आपसे पूछता था कि आप किससे बात करती हो, तो कहती मेरी माँ बात करती है, कहीं किसी से बात हो रही है, कहीं तुम्हारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता था, कहीं कुछ ख़त्म हो जाता था। रोज़ाना बहाने बनाती थी। लेकिन आज बहाने नहीं चल सकते हैं दोस्तों। यह बात सुनकर के दोनों को हंसी खुशी से वो विदा कर देते हैं और उससे सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्री को त्याग देना ही उचित होता है। दोस्तों, इसके बाद में कलेक्टर साहब जो होते हैं और वहाँ से अपनी ड्यूटी पर चले आते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी, सुंदर, नेक और सुशील लड़की से वह विवाह करते हैं और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और वह लड़की, जिसका नाम राधा होता है, कलेक्टर साहब पैसे से ताल्लुक़ नहीं रखते, केवल एक गरीब और नेक लड़की से ही रिश्ता करते हैं और अपना पुनः विवाह कर लेते हैं दोस्तों, और उसे अपने साथ रखते हैं, अपना दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर ले जाते हैं। नज़दीक ही अमरोहा होता है, वहाँ से रोज़ाना अप डाउन करते हैं और अपनी नई बीवी के साथ ज़िंदगी सुकून से गुजारते हैं। उनकी जो बीवी होती है, राधा, पति का बड़ा आदर करती है और पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से रहने लगते हैं। कहते हैं कि अगर स्त्री का पैर निकल जाता है तो उसे कोई संभाल नहीं पाता, चाहे उसे कुछ भी करना चाहिए। उसकी लत गलत हो जाती है तो गलत गत ही हो जाती है। कलेक्टर साहब की बीवी ने जो गलत काम किया, उस लड़के से संपर्क किया, उस लड़के से मोहब्बत की, उसका परिणाम, उसका नतीजा उसे भोगने को मिला और एसपी साहब ने उसे बिल्कुल ही त्याग दिया। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है।